नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप सभी का स्वागत करती हूं खबरी चौक में। आज हम आए हुए हैं चौपाटी के पास ब्रह्म कुमारी में और यहां पे महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर त्रिमूर्ति शिव जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है और यहां पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अमरनाथ का गुफा यहाँ पे बनाया गया है और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर है और यहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ, तरह तरह के मनमोहक दृश्य हैं। आइए आपको पहले घुमाते हैं, पूरे दृश्य को दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या है इन सब में। पहले हम दीदी से बात कर रहे हैं जो हमें बताने के लिए तैयार है। दीदी, यहाँ पे ये आकर्षक बहुत सुंदर है, आप मेरे को समझाएंगे कि ये क्या है? ये संगम युग के बारे में बताया गया है, जो कलयुग का एंड और सतयुग के जो आदि का समय होता है। ये संगम यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन युग होता है और इसी युग में स्वयं निराकार परमात्मा इस धरा पर आते हैं और सृष्टि की रचना के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के कार्य कराते हैं और विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य कराते हैं और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन का कार्य कराते हैं। इस तरह से ये संगम युग के बाद पुनः नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य हो जाता है। तो ये संगम युग इसलिए रचा गया है। थैंक यू। देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप क्या किस तरह से प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ कोई पाप कर्म नहीं होता, नहीं करने का। आइए जानते हैं और भी लोगों से जो यहाँ पे देखने आए हैं, जो सुन रहे हैं। पहले अपना नाम बताना। आप यहाँ पहली बार आए हो, पहले दिन आए? क्या बोलते हैं, ये कहीं पे जाना नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये मेरे को ओके, ठीक है। इनको ठीक है। चाचा आप बता दीजिए, आप पहली बार आ रहे हैं, पर्दे आ रहे हैं? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, ज्ञानवर्धक चीजें हैं, कितना अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा है। अब वो तो आपके ऊपर है कितना आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। थैंक यू। आपने देखा कि चाचा ने बताया कि बहुत अच्छा है और इसको जितना भी आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और भी बात करते हैं बाकी दीदियों से जो यहाँ पे समझा रही हैं, जो लोगों को बता रही हैं। चलते हैं और जानते हैं कि ये अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे किसान दिख रहे हैं, फसल दिख रहा है और बहुत प्रोजेक्ट एक होता है ना, बहुत ही प्यारा वो दिख रहा है। दीदी से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है। दीदी, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे जो है क्या क्या है? यहाँ पर बताया गया है, गांव के बारे में बताया गया है ना। और इस गांव में मतलब यही दिखाया गया है कि पहले के गांव में और जो आज का जो गांव है उसमें बहुत अंतर है ना। पहले लोग मन से क्या करते थे, मन से कम मेहनत करते थे और तन से वो ज़्यादा मेहनत करते थे, है ना। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है गांव में जो धान कुटाई करते हैं, है ना, वहाँ दिखाया गया है जैसे हाथ से ही कैसे तेल निकालते हैं। लेकिन आज उसके जगह हमें मिल आ गया है, तेल निकालने वाला मशीन भी आ गया है ना। और आज देखते पहले लोग चूल्हा जलाते थे, है ना, और आज के चूल्हा जलाते थे और अभी क्या जलाते हैं, गैस, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले लोग कितना तन से मेहनत करते थे तो कितना स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज हर एक चीज़ मतलब साधन है ना, और साधन रहते भी लोगों के पास समय भी कम है और तन से भी वो क्या है ना, बहुत बीमार रहते हैं, माना अस्वस्थ रहते हैं। लोगों में इतना मतलब आलस आ गया है कि लोग आज मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है। एक बार आपको दिखाएंगे ये पूरा दृश्य कितना प्यारा दिख रहा है। पहले वो वहाँ पे दिखाएंगे और अब बात करते हैं यहाँ विद्या दीदी से और जानते हैं कि ये पूरा जो दृश्य है, जो पूरा लगाया गया है पंडाल, वो क्या है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। दीदी, यहाँ पे जो ये बनाया गया है वो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में मेरे को बताना है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये आध्यात्मिक मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में ये बताया गया है कि परमात्मा शिव वास्तव में कौन है। हम जिनकी पूजा करते हैं वही परमात्मा सर्वोच्च है और परमात्मा जो हम सर्व के माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु हैं, उनकी ही आज पूजन और गायन होता है। तो महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता है कि रात्रि का मतलब ही होता है अंधकार, और आज मानव मन के अंदर अंधकार छाया हुआ है। तो मानव मन के अंदर के अंधकार को समाप्त करने के लिए सत्य ज्ञान चाहिए, और उसी सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के अंतर्गत ये दिखाया गया है भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उनका एक प्रतीक रूप यहाँ पर बताया गया है, जिसमें एक एक जो परमात्मा के ज्योतिर्लिंगम के अनेक अलग अलग नाम हैं, वो कर्तव्यवाचक नाम हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और फिर केदारनाथ का एक भव्य मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया है। फिर अमरनाथ की गुफा बनाई गई है और कैलाश पर्वत पर शंकर की जटा से पानी निकलते हुए शिवलिंग के ऊपर पड़ते हुए दिखाया गया है। साथ साथ एक गांव का बहुत सुंदर दृश्य दिखाया गया है कि एक आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए, जिसमें नलकूप हो, तालाब हो, पक्की सड़कें हो। ये भौतिक विकास के साथ साथ यहाँ पर एक यौगिक खेती दर्शाया गया है, जिसमें हम प्राकृतिक खेती को महत्व दें, और जैसे नेचुरल जो चीज़ होती है उसमें केमिकल युक्त खाद ना हो, और प्राकृतिक खादों का हम प्रयोग करके योग को उसमें शामिल करें, तो वो खेती को हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। साथ साथ उस गांव के विकास के लिए बताया गया है कि आध्यात्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, आध्यात्मिकता जीवन में नहीं होगी, तब तक हम ग्राम का विकास नहीं कर सकते। फिर आगे दिखाया गया है कि एक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा परमात्मा कौन है, आध्यात्मिकता क्या है, ये सारी बातें उसमें दर्शाई गई है। सतयुग का पूरा सीन दिखाया गया है। साथ साथ नशा मुक्त एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि आज दुनिया में व्यसन बढ़ रहा है और दुनिया इसी व्यसन के कारण पतन की ओर जा रहा है। तो व्यसन से मुक्ति का एक अच्छा कारगर जो उपाय है वो राजयोग मेडिटेशन ही है। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम व्यसन पर कैसे मुक्ति पाए, ये चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रदर्शनी कितने दिन के लिए लगाई गई है? ये प्रदर्शनी 2 मार्च तक रहेगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो आपने देखा कि कितने अच्छे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, और भी दिखाते हैं, आइए घुमाते हैं आपको बाकी के जगह। हो गया है, लिख दी केदारनाथ उसके बारे में बताया गया है। केदारनाथ उसके बारे में बताया गया है।
आइए समझ के जाइए, है ना। हमारे जो ये ऐसे बनाने का उद्देश्य क्या